नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर सियासत जोरों पर है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो लखनऊ में एसपी मुख्यालय में ब्राह्मण सभा की बड़ी बैठक। 2027 चुनाव को लेकर एसपी की मीटिंग। ब्राह्मण समाज के सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद। बैठक में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी मौजूद है। एसपी की रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक मौजूद। एसपी की रणनीति पर हो रहा मंथन। तो 2027 का चुनाव ब्राह्मणों पर दांव खेला गया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा सांसद, विधायक, ब्राह्मण, हर एक चेहरा मौजूद इस बैठक में। तो एसपी मुख्यालय में ब्राह्मण सभा की बड़ी बैठक। 2027 चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण मीटिंग। तो ब्राह्मण समाज के सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद है। बैठक में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी मौजूद। तो एसपी की रणनीति पर मंथन हो रहा है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी निखिल, ब्राह्मण वोट बैंक की ये सारी कोशिश, और ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक हलचल कहे या बीजेपी के पक्ष से क्या कुछ कहा गया, और दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यही कहते हैं कि भाई ये तो बैठक हो रही है, लेकिन सवाल यह कि पहले पीडीए और अब ब्राह्मण। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 से 15% जो ब्राह्मण हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में 115 ऐसी सीटें हैं जिन पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण यहाँ पर निर्णायक हैं, और ये 12 जनपद ऐसे हैं जो ब्राह्मणों से बाहुल्य इलाके हैं, बाहुल्य जनपद हैं। और यही वजह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका फोकस ज़रूर ब्राह्मण को लेकर होता है। जो भी सत्ता में आता है और जो चुनावी तैयारी में होता है उसको ये बात करना बिल्कुल जो है उसके आप भाषणों में देखेंगे तो ये बात ज़रूर निकल कर आएगी कि ब्राह्मणों को लेकर चर्चा वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी ये बात समझती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसे अगर बड़ी पार्टी को शिकस्त देनी है तो जो पीडीए का फॉर्मूला है उसके साथ ही ब्राह्मण वोट बैंक भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण महज वोट बैंक नहीं है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है। अभी तक जो राजनीतिक आप तस्वीरें देखेंगे देश में, तो ब्राह्मण जो है वो एक माहौल बनाता है, और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए वो मजबूरी बन जाता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें भी कई ब्राह्मण चेहरे देखिए। पहले ब्रजेश पाठक थे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको बड़ा कद दिया गया। अब मनोज पांडे को लाया गया है वो बैलेंस बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी में भी कई ब्राह्मण नेता हैं। तो मकसद ये है कि अगस्त में चूंकि जनेश्वर मिश्र की जयंती है तो उसको लेकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, जिसमें जो ब्राह्मण लीडर हैं यूपी के वो जनपद में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के जनपदों में जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे जहां ब्राह्मण बाहुल्य इलाके हैं। उन 115 सीटों पर बाकायदे कैंपेन शुरू की जाएगी। उस कैंपेन के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो एक निर्णायक वोटर माना जाता है, परसेप्शन क्रिएट करता है ब्राह्मण। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का इस पर फोकस रहता है। तो जैसे ही कल तय हुआ समाजवादी पार्टी में कि आज ब्राह्मण समाज की बैठक होगी, वैसे इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद, बैठक के तय करने के बाद, भाजपा के साथ ही कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने हिसाब से तय किया। तो ब्राह्मण एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में हरदम रहता है, और शायद यही वजह है कि राजनीतिक दलों को ये पता है कि इस पहलू को बिना छुए हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचना बेहद मुश्किल है। जैसा मैंने बताया कि ब्राह्मण जो है वो एक परसेप्शन बनाता है, वो एक माहौल बनाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। उस तरह के माहौल बनाने वाली बिरादरी मानी जाती है। तो यही वजह है कि ये रस्साकसी जो है सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी शुरू की है, लेकिन अभी बहुत लंबा वक्त है चुनाव में। 2027 का जो चुनाव है उसमें बहुत लंबा समय है। चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो अभी बहुत इसे ये नहीं कहा सकता कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव समाजवादी पार्टी के कैडर में आ जाएगा, उसकी पॉलिटिकल विचारधारा में आ जाएगा। तो अभी वक्त लगेगा कि ब्राह्मण किस तरफ है, उसकी सोच क्या है, सारी चीज़ें निकलने में। लेकिन कैंपेन का समय सभी राजनीतिक दलों ने निर्धारित कर दिया, और धीरे धीरे वो अपने तरफ से आगे बढ़ रहे। जी, हालांकि कोशिश तो रहती है कि हर जाति का वोट मिले और सरकार में आए। ये कोशिश रही है तमाम दलों की। आप बने रहिए निखिल हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ते हैं।
समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर सियासत जोरों पर है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है उसको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है सबसे विद्वान ब्राह्मण कम्युनिटी है। अब ब्राह्मण को यादव समझाने के लिए काम कर रहा है और यादव खुद इस बात को साबित कर चुका है। इटावा में कथा वाचक को लेकर के विवाद हुआ तो उसमें अखिलेश यादव जी का खुद बयान आया कि यादव बुद्धिमान है, विद्वान है, वो कथा कह सकता है, वो भी काम कर सकता है। लेकिन आजमगढ़ में जाकर के अखिलेश यादव जी ने यादव की विद्वत्ता को नकार दिया। यादव उस कथावाचक का जो प्रश्न उन्होंने उठाया कह सकता है, उसको उन्होंने नकार दिया और नकार करके 6 ब्राह्मण को बैठा करके उन्होंने गृह प्रवेश कराया। तो कहाँ रह गई विद्वत्ता यादव के पास? अब यादव समझाएगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण आज देश में जन्म से लेकर मरण तक सारा क्रियाक्रम ब्राह्मण कराता है, कहीं यादव कराता है? तो ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। उनकी मीटिंग में आप देखिएगा ना तो सब यादव बैठे रहेंगे। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी निखिल, क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आपने समझा? और इसी की बात तो कह रहे थे कि लखनऊ में राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल इस सम्मेलन को लेकर? देखिए, राजभर का जो बयान है वो उस बयान को लेकर चर्चा है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव समाज की कथा सुनाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद चुटिया को काटने का आरोप लगा था। मामला बहुत तूल पकड़ा, अखिलेश यादव ने उसमें बयान दिया था और उसके बाद वो आजमगढ़ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो पार्टी कार्यालय है उसके जो भूमि पूजन था उस दौरान ब्राह्मणों से कथा सुनी। तो इसकी चर्चा ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। देखिए, बात साफ, मैंने जैसा बताया आपको कि ब्राह्मण चूंकि मतदाता ही नहीं है, वो एक परसेप्शन बनाता है और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, सभी ये चाहते हैं कि ब्राह्मण जो मतदाता है, जो ब्राह्मण समाज हो, उनके साथ जुड़े, उसको लेकर कवायद शुरू होती है। लगातार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हैं और अगर ऐसा मौका मिल जाए, कम से कम जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हो, तो पुरानी तमाम जो तस्वीरें हैं उसको याद दिलाने का काम जो है ओम प्रकाश राजभर ने किया और वो दिखाई भी पड़ रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी चुनाव में बहुत समय है और कौन किस तरफ होगा इसका आकलन अभी से कर पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी की आज की बैठक की है और समाजवादी पार्टी की है, तो बहुत तैयारी की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को बीजेपी जैसे इतने बड़े कैडर्स के साथ लड़ने के लिए। उसमें किसी एक जाति विशेष के साथ आप बैठक करके, उसके साथ मीटिंग करके या कोई भावी रणनीति बनाकर आगे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो कैडर, अपनी जो टीम के लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बूथ पर काम कर रहे हैं, उनको सक्रिय करना होगा और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको ग्राउंड पर उतारना होगा। तब शायद भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के सामने मुकाबला करने की स्थिति आएगी। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 27 के चुनाव में भी वक्त है, जनता तय करेगी किस तरफ जाना है उसे और उसके बाद ही सारे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए निखिल आपका। तो चाहे एक तरफ आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।